हे गाइस, आवाज आ रही है? Everyone, am I audible? Yeah. Yeah, we'll wait for like 2 or 3 more minutes so that everyone should come. Okay. Then we'll start. We'll wait for 5 minutes, like 2 or 3 minutes. We'll wait. Okay. By the time you just revise the last class notes, it'll be like fine for me also. Okay. पढ़ लिया लास्ट क्लास के नोट्स गाइस? हैव यू read the last class notes? What we are doing in the last class, can you tell me? हेनरीज लॉ क्या होता है? तुम में से कोई बताएगा? व्हाट इज हेनरीज लॉ? एवरीवन, व्हाट इज हेनरीज लॉ? अरे यार, चिन्मयी, शामिका, श्रावणी, आदिति, व्हाट इज हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ क्या है भाई? बोलो तो आगे चले। नहीं बोलोगे तो आगे कैसे चलेंगे, बताओ। एक सेंस ही नहीं बनता। आर्या, कैन यू be on the mic? Like, your mic is not working, it seems. Not connected to the audio, I guess. हम्म। हेनरीज लॉ क्या है भाई? बोलो। समझ में भी आया। व्हाट इज हेनरीज लॉ? बोलो, हेनरीज लॉ क्या है? मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन?
अरे तो हेनरीज लॉ बोलो अगर आवाज आ रही है तो। यू गाइस अनम्यूट योरसेल्फ नो। लास्ट टाइम बताया था कैसे करना है। सर जितना जो गैस है वो जो डिसॉल्व हो गई है, जो भी लिक्विड है वहां पे, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, वो जितना पार्शियल प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेनरीज लॉ ये कहता है कि किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी, कौन सी गैस, वो गैस जो वाटर के साथ या फिर लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करती। ना करे, नहीं। उसका सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, उसी गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा जो कि लिक्विड के ऊपर होगा। एग्रीड? हाँ। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर गैस का होगा उतना ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के साथ कोलाइड करेंगे, जितना ज्यादा लिक्विड के साथ कोलिजन होगा उतना ही। सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनसाइड लिक्विड क्या होगा, ज्यादा होता है या कम होता है? नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल होता है। तो क्या सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन रहेंगे क्या? नहीं। नहीं। नेग्लिजिबल होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन रहेंगे क्या? बहुत कम। नहीं। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो मैं कह सकता हूं ना कि क्या कहते हैं इसको, सॉलिबिलिटी जो है वो तुम्हारा उस गैस के ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख लिया था सॉलिबिलिटी का, हेनरीज लॉ का, राइट? राइट, PO2 इज इक्वल टू KH इंटू KO2, राइट? यार एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। कम होता है। तो एक चीज सुनो, तुमने दो कंटेनर लिए यहाँ पे, एक ये कंटेनर लिया और एक यहाँ पे ये वाला कंटेनर लिया। यहाँ पे टेम्परेचर T1 ले लो, यहाँ पे टेम्परेचर T2 ले लो, और T2 जो है ना वो T1 से ज़्यादा है। एग्री? अब एक बात बताओ, यहाँ पे तुमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया PO2, यहाँ पे भी सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया PO2, यहाँ पे तुमने वाटर ले लिया, यहाँ पे भी तुमने वाटर ले लिया। ऑक्सीजन गैस क्या होगा, वाटर के साथ कोलाइड करेगा तो सॉल्युबिलिटी होगी इसके अंदर, और सॉल्युबिलिटी इसको डिफाइन करेंगे काई ऑफ O2। लेट्स से काई ऑफ O2 डिफाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस इनसाइड लिक्विड। Here also oxygen gas will get dissolved in it. The amount of oxygen gas which is dissolving in this particular liquid will be less. So I'll be having chi of O2 dash, which will represent the solubility of oxygen inside this liquid at temperature T2. कोई doubt इसके अंदर? नो सर। हेनरीज लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KH इंटू काई O2, करेक्ट? यस सर। at temperature T1, at temperature T2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तुम दोनों ने दोनों जगह सेम रखा, राइट? तो तुम लोगों ने अगर दोनों जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेम रखा तो अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू KH डैश इंटू KO2 डैश। एग्रीड? टेल मी कौन ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 डैश या मोल फ्रैक्शन ऑफ O2? तुमने ये कहा था टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, सोलिबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्या बड़ा होगा, KO2 बड़ा होगा या KO2 डैश बड़ा होगा? KO2 क्या बड़ा होगा, KO2। तो वो दोनों जगह सेम रहेगा ना, सिर्फ क्यों कि सेम रहेगा? जगह टेम्परेचर देखो, एक बार बताओ, पेप्सी की बॉटल की अगर हायर टेम्परेचर पर रखा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा? अगर गैस मॉलिक्यूल्स अंदर हैं लिक्विड के, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा लिक्विड के अंदर? कम होगा। कम होगा। तो बात खत्म हो गई ना, कौन सी चीज ज्यादा होगी, काई O2 ज्यादा होगा या काई डैश O2 ज्यादा होगा? काई O2 डैश ज्यादा होगा। सर पर केश तो कांस्टेंट है ना। अरे KH डिपेंड करता है टेम्परेचर में। द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज सेम थिंग टू डिसाइड वेदर द KH इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर और नॉट, राइट? सर फिर उसको कांस्टेंट कैसे बोल सकते हैं?
अरे हेनरीज कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा इससे आहिस्ता 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 ये तो पता हो गया। यस सर। हाँ तो एक बार बता, shall I say KH into KiO2 is equal to KH dash into KiO2 because पार्शियल प्रेशर दोनों जगह सेम है। यस सर। तुम्हारे हिसाब से KiO2 ज्यादा है Ki dash O2 ज्यादा है? KiO2 ज्यादा है। If KiO2 is greater than Ki dash O2 तो क्या ज्यादा होगा? KH ज्यादा होगा KH dash ज्यादा होगा? KH dash. KH dash is greater than KH, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे हेनरीज कांस्टेंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? But On increasing temperature Henry's constant increases. Done guys, over. बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, एक हेनरी, ये लिख लिया तुम लोगों ने? नहीं सर, 1 मिनट। ओके लिख लो, बता देना कब स्क्रॉल डाउन करना है इसको, ठीक है? चले आगे, स्क्रॉल डाउन करूं? ओके ओके लिख लिया सब लोगों ने? ए बच्चा पार्टी? यस सर। हाँ सर. ग्रेट। नाउ सपोज करो एक क्वेश्चन है इन द फॉर्म ऑफ दिस, एक ग्राफ दे रखा है तुम लोगों को, फाइन। चलो यहाँ पे दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और लेट्स से नीचे दे रखा है वेट ऑफ ऑक्सीजन, and they have given a straight line curve like this, and this is theta, ठीक है? तो मुझे एक बार बताओ, अगर मुझे KH कैलकुलेट करना है तो मुझे KH कैसे कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन इज कैलकुलेट KH, और हेनरीज का ये थीटा दे रखा है, लेट्स से दैट इज 30 डिग्री। अब मुझे बताओ कैलकुलेट कैसे करना है इसको? PO2 by KiO2. 1 सेकेंड। तो PO2 इज इक्वल टू KH इंटू KiO2 होता है, एग्रीड? यस यस सर। वेरी गुड। नाउ PO2 दे रखा है, KH निकालने का है, KiO2 को NO2 बाय NO2 इंटू सॉरी प्लस NaOH लिख सकते हो?
Yes. Correct? ठीक है. Now understand that number of moles of oxygen with respect to number of moles of this thing water कौन सा ज्यादा है? और O2 ज्यादा है कि water ज्यादा है? Water. So number of moles of O2 is far lesser than number of moles of water. So shall I say that number of moles of oxygen plus number of moles of water is approximately equal to number of moles of water? Yes, sir. Very good. So it will become equal to KH into NO2 divided by NaOH. Any doubt in that? No, sir. Number of moles of oxygen को क्या लिख सकते हो? Weight of oxygen by molecular Molecular weight. into number of moles of water. Correct? Is equal to PO2. Correct? Yes, sir. PO2 को तुमने y एक्सिस के अंदर डाला है तो y आ गया. WO2 को तुमने x एक्सिस के अंदर डाला है तो ये x हो गया. तो m क्या आएगा? KH MO2 into NO2. Getting it? Correct. So shall I say that slope will be equal to tan theta? Tan theta will be equal to KH into NO2 divided by, sorry, KH into KH divided by MO2 into, sorry, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? N of water, right? सर आपने वो m is equal to kh by molecular weight oxygen into NH2 कैसे किया? सर एक बात बताओ, तुमने y एक्सिस पे PO2 डाला, राइट? Yes, sir. राइट. x एक्सिस पे तुमने ये डाला तो इसको y लिख दिया, इसको x लिख दिया, तो ये बचा हुआ mx हो गया. हाँ, yes, sir. हाँ. तो ये m हो गया ना पूरा, राइट? तो tan थीटा इज इक्वल टू इतना. तो हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये देंगे तो हमारा KH आ जाएगा. कोई डाउट? tan 30 डिग्री कितना होता है? tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3. ओके, डन. तो आई गेस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KH जब ये सब दे रखा हो, राइट? राइट. अरे कह दो हाँ. Yes. चले आगे. नहीं सर, कॉपी कर लो. ओके, कॉपी इट. ओके, डन हो गया. Yes. Okay, now where are we? Henry's law done. Liquid gas equilibrium is over, right? Now second set of equilibrium which we used to do is, अच्छा यार एक चीज बताओगे, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर? बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेशन शुरू होता है. नहीं नहीं नहीं, इवेपोरेशन तो हर एक टेम्परेचर पे होता है बेटा. इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना. जब बॉइल करते हैं ना, जब 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बनता है तो बबल फॉर्मेशन होता है अंदर पानी के,
तो पूरा पानी वेपराइज करना लग जाता है, ठीक है। तो देखो फर्क है, evaporation takes place at all the temperature. So what is the boiling point? Is the temperature? Where is the temperature at which bubble formation takes place inside the liquid? Boiling is a bulk phenomena in which the water, or in which the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ना, किसके इक्वल हो जाए? किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना लिखो, बताता हूँ क्या है क्या नहीं, इतना लिखो। लिख लिया? क्यों? हाँ। यस सर। अच्छा सुनो, अब होता क्या है, ध्यान से सुनना है इस चीज को, ठीक है। अब बहुत अच्छी चीज है, सुनो। मैं ले रहा हूं बॉइलिंग और मैं ले रहा हूं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है गाइस, मेरे पास ना लिक्विड है, जो सरफेस पर पार्टिकल्स है ना लिक्विड के अंदर, जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, वो उस बैकवर्ड पुल को ओवरकम करते हैं एंड इट बिकम्स लिक्विड लाइक, इट बिकम्स वेपर लाइक दिस। तो यार ये जो इवेपोरेशन है, क्या वो बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है कि हर एक टेम्परेचर पे हो रहा है? हर एक टेम्परेचर, हर एक और कौन से टेम्परेचर। पार्टिकल्स वेपराइज कर रहे हैं इसके अंदर गाइस? सरफेस। हाँ, तो उसको मैं क्या बोलूं, सरफेस फिनोमेना, राइट। यस सर। दूसरी चीज, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा विंड स्पीड आती है, विंड स्पीड पे ये डिपेंड करते हैं, करेक्ट। जब विंड की स्पीड बढ़ेगी इस पे जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, राइट। यस सर। पढ़ा था ना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? इवेपोरेशन बढ़ेगा। फास्टर। हाँ बढ़ेगा, एग्रीड। तो ये तो रहा पूरा इवेपोरेशन के लिए। पता है क्या बॉइलिंग पे क्या होता है? तुम्हें पता है ना, हर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर का मतलब होता है, व्हाट इज द लेमैन टर्मिनोलॉजी फॉर वेपर प्रेशर, मतलब क्या होता है वेपर प्रेशर का? अगर मैं लेमैन टर्मिनोलॉजी बताऊं वेपर प्रेशर में, अगर सपोज करो कोई तुमसे आके बोलता है कि प्लीज मुझे ना वेपर प्रेशर का मतलब समझाओ, तो इंस्टेड ऑफ लाइक आई एम कमिंग टू यू, आई एम टेलिंग यू प्लीज लेट मी नो द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसका मतलब क्या हुआ? वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस वाली बात है। व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर?
सर मतलब जो कंटेनर के अंदर जो गैस रहेगा उसका वो लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर है? अच्छा, तो एक बार बताओ, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर हो रहा है इसका मतलब उतना ही लिक्विड के पार्टिकल्स हैं लिक्विड के सरफेस को छोड़ के वेपराइज कर रहे हैं। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर है उतने ज्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स लिक्विड को छोड़ के वेपराइज कर रहे हैं। Yes, sir. देखो मेरे को ना मराठी नहीं आती है, अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है। हिंदी वाली स्टेटमेंट समझ में आई तुमको कि Yes, sir. अगर जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ही लिक्विड के पार्टिकल्स लिक्विड को छोड़ के वेपर स्टेट में जाएंगे। यस सर। तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या समझूं मैं? वेपर प्रेशर का मतलब क्या समझूं मैं? टेंडेंसी ऑफ a substance to leave its lattice and change its phase, right? अगर लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स का टेंडेंसी कि वो वेपराइज हो जाए, राइट? अगर सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स का टेंडेंसी कि सॉलिड को छोड़ के लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो जाए, राइट? तो वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द टेंडेंसी टू लीव द लैटिस। क्या होता है? Tendency to leave the lattice. लेमैन टर्मिनोलॉजी में सीधा सीधा समझने के लिए, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा ना उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा उस फेज के पार्टिकल्स का उस पर्टिकुलर फेज को छोड़ के किसी और फेज में कन्वर्ट करने का। बात समझ में आई? अगर लिक्विड है तो लिक्विड लिक्विड को छोड़ के वेपर्स में कन्वर्ट होगा, अगर सॉलिड है सॉलिड सॉलिड को छोड़ के लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये जो लैटिस छोड़ने की टेंडेंसी होती है ना उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। गेटिंग इट? Yes, sir. हाँ, तो इन लेमैन टर्मिनोलॉजी व्हाट इज वेपर प्रेशर? देखो वो बड़ा वाला डेफिनेशन नहीं चाहिए। द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इनसाइड अ क्लोज्ड कंटेनर एट कांस्टेंट टेंपरेचर व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। वो तो बहुत ऊपर लेवल की डेफिनेशन है, राइट? मुझे ना नॉर्मल डेफिनेशन चाहिए वेपर प्रेशर का, राइट? तो वेपर प्रेशर का नॉर्मल डेफिनेशन क्या हो गया? टेंडेंसी टू leave the lattice. Getting a point? Yes, sir. हाँ, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होगी कि उस फेज को छोड़ के किसी और फेज में चले जाएं। अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड। अब एक बात बताओ, बात आ रही है इवेपोरेशन की, ये तो बल्क, ये तो सरफेस फिनोमेना हो गया। बट जैसे ही बॉइलिंग की बात करता हूं ना, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, देखो यार लिक्विड को वेपर बनने से रोकने के लिए, मतलब रोकने के लिए क्या हो रहा है? ये लिक्विड है, इस लिक्विड के ऊपर तुम्हारा बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। गेटिंग इट? तो ये पूरा लिक्विड जो है ना लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। जब टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है बढ़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है। हाँ। Yes, sir. और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे इसका जो वेपर प्रेशर है बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सोचो ना, एक लिक्विड सरफेस है, उसके ऊपर क्या किया एटमॉस्फेयर ने ना, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रखा है कि भाई तेरे को उड़ने नहीं दूंगा। ये चाहता है उड़ना, राइट? मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो उसका उड़ने का टेंडेंसी बढ़ रहा है। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें इसका जो फोर्स है और इसका जो फोर्स है एकदम क्या हो जाता है? Equal. तो इसके अंदर क्या होगा? जो पूरा लिक्विड है ना किस में कन्वर्ट होगा? Yeah. गैस। पता है क्या,
यहाँ पे तो बबल नहीं बनते हैं, पता है। यहाँ पे जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आता है, कभी पानी गर्म किया हो तो तुम्हें पता लगेगा नीचे से बबल बनना शुरू हो जाता है। तो ये नोटिस किया है? हाँ मैगी बनाते हो। मैगी बनाते वक्त यू अंडरस्टूड दैट राइट, कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, अगर अंदर से बबल बनना लगता है तो पूरा लिक्विड चाहता है कि वो पूरा लिक्विड छोड़ के किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस। Yes. तो ये जो फिनोमेना है, गैस जो बन रहा है वो पूरे लिक्विड के अंदर बन रहा है ना, यस सर। तो उसको सरफेस फिनोमेना बोलूं कि बल्क फिनोमेना बोलूं? बल्क। बल्क Bulk फिनोमेना। phenomenon. आज के बाद ना प्लीज बॉइलिंग और इवेपोरेशन में ना कंफ्यूज हो जाओ, मन है तो नहीं कर लो, कर लो। नहीं सर। नहीं ना, तो evaporation takes place at all temperature. Evaporation takes place at all temperature. सारे मॉलिक्यूल्स नहीं उड़ते हैं, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स जाते हैं, वो भी वही मॉलिक्यूल्स जिनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। तो evaporation takes place at all temperature. Have I made my point clear? चले आगे। Yes, sir. नहीं, सर ये 1 मिनट सर। इसको लिख लिया। अच्छा, ऊपर वो बॉइलिंग पॉइंट वाला डेफिनेशन लिख लिया? Yes, sir. ओके, अब ये यस लिख सर। बल्क वाला। एंड आज के बाद ना कभी ये गलती नहीं करोगे, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फर्क क्या होता है। इवेपोरेशन के अंदर जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू बिकम वेपर, राइट। बात समझ में आई गाइस? Yes, sir. ओके, आगे चलें। Yes, sir. सबने लिख लिया? कहो हाँ या ना। Yes, sir. ओके, ये लिखा, वेपर प्रेशर इज अ टेंडेंसी टू लीव द लैटिस। यस सर लिख Sir, लिया। लिख लिया। अगर मैंने बोला सॉलिड का वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करता, तो तुम हंसोगे कि तुम सीरियसली मानोगे उस चीज को? Yes, sir, फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूँ सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है। हाँ सर सही है ना। क्यों क्यों? Amphoteric gases. I mean, क्या क्या? amphoteric substances के लिए. अरे एम्फोटेरिक कहाँ पहुंच गया? एम्फोटेरिक तो वो होते हैं जो कि एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स के होते हैं। एम्फोटेरिक कहाँ से आ गया वो? Sorry, sir. मतलब the ones that directly convert to gas. दैट इज सब्लिमेशन, राइट। Sorry, sir. अरे इट्स ओके, मैं कह रहा हूँ छोड़ो, सब्लिमेशन छोड़ो। अगर सब्लिमेशन नहीं भी हो रहा है ना, तो भी सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बस ये बता दो। सर आप सही कह रहे हो ना, क्योंकि आपने से बोला टेंडेंसी टू लीव द लैटिस, कौन सा मतलब किधर से कौन सा फेज में से निकलना चाहिए वो नहीं बताया। एग्जैक्टली मतलब सॉलिड से अगर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उसका वेपर प्रेशर है। अंडरस्टूड? कि टेंडेंसी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स टू बिकम लिक्विड। अंडरस्टूड? Okay, sir. हाँ, और Okay. टेंडेंसी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स बिकम वेपर इज आल्सो वेपर प्रेशर। अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir. चले आगे, क्या तो हाँ। हाँ। हम्म, चलो गाइस आगे चलते हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्विलिब्रियम है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इसके अंदर व्हाट वील डू, वील टेक एन एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। अक्ल है तुम में थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। देख लेते देख लेते थोड़ी। हाँ, विल सी गिव मी अ मिनट।
दिस इज थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर. क्या है ये? इस थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर ना मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी रखा. I've kept little bit of water, let's say at 10 डिग्री सेल्सियस, एंड मैंने ना इसके ऊपर आइस रखा, आइस, मस्त आइस रखा, आइस ब्लॉक एट 0 डिग्री सेल्सियस. क्या होगा? आइस मेल्ट करेगा। ओके होगा क्या? अच्छा, आइस मेल्ट क्यों करेगा? मजाक चल रहा है कोई इधर? आइस क्यों मेल्ट करेगा? वाई आइस विल अंडरगो मेल्टिंग प्रोसेस? सर क्योंकि बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. थर्मली because ice थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर मतलब बाहर से ना तो कोई हीट जा रही है ना तो कोई हीट आ रही है. जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है विद इन द सिस्टम हो रहा है. अब मुझे बताओ क्या होगा? सर आइस जो है वो वाटर से टेम्परेचर मतलब हीट गेन कर रहा है. वेरी गुड. आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस. गर्म कौन? वाटर वाटर. गर्म वाटर वाटर. है तो होगा क्या? हीट विल फ्लो फ्रॉम अ Water to वाटर टू आइस. वाटर हॉटर टू बॉडी आइस. टू अ कोल्डर बॉडी, राइट? तो होगा क्या? यहाँ से हीट फ्लो होगा, तो जैसे ही हीट फ्लो होगा तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस में जैसे ही हीट लेगा तो इसका मेल्टिंग शुरू होगा. यस हाँ. सर. तो इसका मेल्टिंग हो रहा है. अब मेल्टिंग होते वक्त क्या आइस का टेम्परेचर चेंज होता है क्या? no sir. नहीं सर. नहीं नहीं नहीं. तो थोड़ा बहुत पानी बन रहा है, ठीक है. धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा. अच्छा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, कब तक डिक्रीज होगा? 0 degree. 0 तक. क्यों? उससे कम क्यों नहीं हो सकता? थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर इज. हाँ, तो थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बना, 0 डिग्री सेल्सियस आइस बन गया, ठीक है. अब दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? इक्वल. हाँ, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया तब थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ. कौन सा इक्विलिब्रियम? थर्मल तब क्या इक्विलिब्रियम. दोनों के थर्मल जो हीट इक्विलिब्रियम. जा रही है वो इक्वल जाएगी बिकॉज दोनों का टेम्परेचर सेम है. यस सर. हाँ. तो उसके बाद कोई चेंज दिखेगा क्या तुमको? नो नो सर. सर. वेरी गुड. तुमने कैलोरीमेट्री किया है फिजिक्स के अंदर? नहीं सर. ओके गुड, कोई दिक्कत नहीं. तो फाइनली तुमको क्या मिलेगा? यू विल हैव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ आइस, एंड फाइनली बोथ टेम्परेचर बिकम 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? यस सर. दोनों का टेम्परेचर यस सर. 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा ना, तब यहाँ पे ये जो जगह है ना, बाउंड्री जो आइस और लिक्विड के बीच में है, पता है क्या होगा उसमें? इतना समझ में आया कि फाइनल यस टेम्परेचर सर. दोनों का क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस. कोई डाउट इसके अंदर? नो सर. वेरी गुड. जब ये वाला पॉइंट चेक करोगे ना, इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में ये बाउंड्री पे चेक करोगे तो मैं इस बाउंड्री को ना थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ. आई एम जस्ट इनलार्जिंग दिस बाउंड्री हियर, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए. ये तुम्हारा आइस का बाउंड्री है और ये वाटर है, इस जगह वाटर है. तो लेट्स से दिस इज वाटर और ये ब्लॉक कौन सा है? क्या है ये? आइस. आइस. और ये क्या है? वाटर. वेरी गुड. दोनों का टेम्परेचर इक्वल है. 0 डिग्री सेल्सियस है. यार एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब मेल्टिंग पॉइंट अचीव होता है, जब दोनों क्या कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, तो जरा ये चेक करो, ये हो गया तुम्हारा आइस, करेक्ट? और यहाँ पे आ गया तुम्हारा वाटर.
और ये एग्जैक्टली बीच में बाउंड्री है, ठीक है यार। ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल जो सरफेस पर हैं, इनकी जो केमिस्ट्री होती है वो बल्क मॉलिक्यूल से सेम होती है कि अलग होती है? अलग होती है। अलग होती है। ये जो आइस के मॉलिक्यूल जो सरफेस पर हैं, इनकी केमिस्ट्री बल्क मॉलिक्यूल से अलग होती है कि सेम होती है? सेम। क्या? अलग अलग। दोबारा सोच के बोल, सेम होती है कि अलग होती है? अरे बोल, विल इट बी सेम और डिफरेंट? अलग अलग होती है। अरे सुनो, होता क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो पार्टिकल है, ये यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है, 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 यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है। तो शैल आई से दैट जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज टुवर्ड्स द बल्क, बल्क की तरफ है, करेक्ट? यस सर। ये चाहता है कि यार यहाँ से ना कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर ले ताकि ये इस टाइप से बैलेंस हो जाए, राइट? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जब नेट फोर्स इस साइड है तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये चाहता है कि यार यहाँ पे ना कोई मॉलिक्यूल आ जाए इस साइड, ताकि वो इसको ना अच्छी तरह अट्रैक्ट करे, ताकि ये फोर्स और वो वाला फोर्स बैलेंस हो जाए। गेटिंग इट? यस सर। गेटिंग इट? सिमिलरली अगर मैं किसकी बात करूं, वाटर की बात करूं, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बैलेंस नहीं है, इट इज ऑल्सो टूवर्ड्स दिस डाउन। तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या चाहता है? राइट में कोई तो मॉलिक्यूल है, उसको राइट उसके हैंड फोर्स साइड को में बैलेंस कोई तो करे। मॉलिक्यूल आ जाए ताकि मैं अट्रैक्ट करूं, ठीक है। होता क्या है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आता है, ओके, when the temperature becomes 0 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाता है, तब क्या होता है, दिस वाटर मॉलिक्यूल जब ये यहाँ पे आइस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, तो हेयर आइस बिकम्स अ पार्ट ऑफ लिक्विड, राइट? बात Yes. समझ में आ रही है? बोलो नहीं, बोलो नहीं। No, sir. ये जो मॉलिक्यूल है आइस का, ठीक है, ये आइस का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ये वाटर क्या कर रहा है, इस आइस के मॉलिक्यूल को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है। तो आइस का मॉलिक्यूल वाटर के अंदर जाएगा तो आइस वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा नहीं, पूरा ही बनेगा, पूरा ही जा रहा है ना बे। यस सर। जब ये वाला वाटर, ये जो मॉलिक्यूल है किसका, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये चाहता है कि किसी को ना यहाँ से अट्रैक्ट करे। जैसे ही इसको अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये जो आइस मॉलिक्यूल है ये इसकी तरफ चला जाएगा। सर पर फिर वो भी इधर आएगा ना जरा सा। अरे रुक ना, पहले तो इधर देख लेना, इसका देखना पहले। अगर ये इधर जा रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इस साइड चला जाएगा। Are you getting what I'm trying to say? अगर ये इधर जा रहा है तो ये मॉलिक्यूल भी इधर जाएगा। हाँ। हाँ, अब चक्कर क्या है, एक इक्विलिब्रियम अटेन होता है कहाँ पे, जब टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस तो आइस के लिए होता है मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी सॉलिड और किसी भी लिक्विड का अगर मेल्टिंग पॉइंट हो ना, वो सिस्टम अगर मेल्टिंग पॉइंट पर हो, उस केस में क्या होता है, जो लिक्विड वाटर होता है ना, वो चाहता है कि वो सॉलिड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो लिक्विड बनाता है। साइमल्टेनियसली सॉलिड भी ये चाहता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट करे, लिक्विड पार्टिकल को सॉलिड में कन्वर्ट करे। और ये जो कन्वर्जन है ना, दोनों क्या होते हैं, इक्वल रेट पर होते हैं। जब दोनों कन्वर्जन इक्वल रेट पर होते हैं तो तुमको कोई चेंज दिखेगा क्या? नहीं। नो सर। नहीं। बट ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये चेंज फिर भी होता जा रहा है, करेक्ट? करेक्ट? यस सर। अब एक बात बताओ, इसको बोलते हैं दोनों का वेपर प्रेशर सेम होना। मतलब सॉलिड अपना लैटिस छोड़ के आइस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड अपना लैटिस छोड़ के किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। और टेंडेंसी टू लीव द लैटिस का मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर। तो दोनों का अगर टेंडेंसी टू लीव द लैटिस इक्वल है, सेम है, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर इक्वल।
वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड पार्ट का क्या होता है? वेपर प्रेशर इक्वल। तो shall I say that at melting point सर पर कन्वर्जन ऑफ लेफ्ट टू राइट का जो उसका जो मतलब ये रहेगा रेट रहेगा, तो वो राइट टू लेफ्ट से जरा ज्यादा तो रहेगा ना इक्वल रहेगा ना? सर, क्योंकि इधर मॉलिक्यूल ज्यादा पास में और उधर दूर है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक बात बताता हूँ, आता हूँ उस पॉइंट पे भी आता हूँ। पहले एक काम करते हैं, पहले एक लिख लेते हैं, ठीक है। एट मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड एंड लिक्विड phase of a substance will remain in equilibrium with each other. ठीक है गाइस, इतना लिख लिया तुम लोगों ने, इतना लिख लिया तो हम आगे चलते हैं। डन सर। लिख लो, सही कहते हैं, सही रहेगा। हो गया? Yes, sir. तो we'll shift on another page, ठीक है। I will just give you certain other things also, ठीक है। Now पहला definition of melting point. What is definition of melting point? इस डेफिनेशन को थोड़ा ढंग से सीरियसली लेना। द टेम्परेचर at which solid and liquid phase of the same substance have equal vapor pressure। बात समझ में आई? I can say that at temperature is equal to 0 degrees Celsius, ice will remain in equilibrium with water. Getting it? Where the rate of conversion of ice is exactly same as rate of conversion of what? Ice to water and water to ice is exactly same. Understood? And that temperature is known as melting point. मेल्टिंग पॉइंट। Now understand, there was a student who was asking some very nice doubt कि सर यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है। वो कह रहा है सर सॉलिड जो है ना वो लिक्विड को ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू लिक्विड सॉलिड को। यार एक बात बता, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? 80 कैलोरीज पर ग्राम। सुना है कभी? यस। सर वैल्यू नहीं पता था पर सुना है वो। सुना है ना?
वैल्यू क्या तेल लेने, सुना है ना? हाँ अरे हाँ ना। हाँ, अब एक बात बताओ, अगर 1 ग्राम आइस को 80 कैलोरी दिया जाए तो क्या होगा? मेल्ट होगा। पूरा मेल्ट हो जाएगा, राइट? हाँ अच्छा, अब एक बात बता, और अगर 80 कैलोरी ले लूं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे? अरे भूमू, वेपराइज चुप। नहीं। अगर 80 कैलोरी दे रहा हूं तो लिक्विड लो रहा है, अगर लिक्विड से 80 कैलोरी ले लूं तो सॉलिड बनेगा। ओके हाँ। कॉमन सेंस, राइट? यस। हाँ, अब एक बात बता, अगर ये आइस है, अगर आइस ने क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, ठीक है? अगर आइस जैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, लेट्स से उसने x जूल एनर्जी लिया, करेक्ट? यस। वो x जूल एनर्जी कौन दे रहा है? बाबा ये आइस है, ये वाटर है, दोनों आपस में कांटेक्ट में थर्मल इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर। आइस ने क्या किया, लिक्विड से आइस बना रहा है, ठीक है? तो ये जो लिक्विड से आइस बन रहा है, तो इस कन्वर्जन में क्या किया, x जूल उसने क्या किया? एनर्जी दिया। सुनो, ढंग से सुनो, इसको ऐसा नहीं बनाते। हाँ 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 हाँ, करेक्ट, अभी रुको, सीरियसली, ठीक है, ओके। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना आप, ठीक है? ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये आइस के पार्टिकल्स हैं। अब क्या हो रहा है, जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आइस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो एनर्जी देगा? आइस को मेल्ट किया मैंने, देनी पड़ेगी। सपोज करो मैंने इसको एनर्जी कितना दिया, 10 जूल, कितना जूल दिया? 10 जूल। तो अगर आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको 10 जूल्स चाहिए, राइट? सपोज एग्जांपल लिया, ठीक है, दिल पे मत लेना। 10 जूल चाहिए, कितने जूल चाहिए? 10 जूल। ये 10 जूल कौन देगा? लिक्विड। लिक्विड। अगर लिक्विड उसको 10 जूल दे रहा है, 10 जूल इसने जैसे ही लिक्विड से लिए, तो जितना अमाउंट आइस का लिक्विड बना उतना ही अमाउंट लिक्विड का आइस बन जाएगा। यस। कहाँ गया वो? इसमें कॉम्पैक्टनेस मैटर करेगा कि एनर्जी मैटर करेगा? एनर्जी। अंडरस्टूड? तो एट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वाटर सॉलिड दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर लिक्विड। लिक्विड। अंडरस्टूड? सर पर डाउट अच्छा था ना? क्या? पर डाउट अच्छा था ना? हाँ, डाउट अच्छा था ना, किसने मना किया? डाउट अच्छा था तभी तो तेरे को ही समझाया। अगर डाउट खराब होता तो समझाता क्या इस तरीके से? अबे हाँ या ना? ना। अरे बोमू। चल लिख ले उसको, डन। लिख लिया? Yes, sir. ओके। तो पता है क्या, मुझे ना समझाओ, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर melting point of ice is 0 degree Celsius. At that temperature,
there exist a dynamic equilibrium. Why dynamic? सर बिकॉज इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी वो रिएक्शन मतलब हो रही है, चलता रहता है, कन्वर्जन वो हो रहा है। कन्वर्जन चलता रहता है। एक बार आइस और लिक्विड का मास फिक्स हो गया ना, उसके बाद भी आइस वाटर में कन्वर्ट करेगा, वाटर आइस में कन्वर्ट करेगा, बट एट द सेम रेट, राइट? देयर एग्जिस्ट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन the ice and water where the rate of melting becomes equal to rate of बात समझ में आई? Yes, sir. एंड दोनों सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है उस पॉइंट पे? इक्वल। इक्वल हो जाता है। आगे चलें? So, एक second note. 1 मिनट ओके, वन सेकेंड। और ऊपर करना है कि यही लिखना है? So, यही. सर नीचे का है। हाँ, लिखो लिखो लिखो। Done, sir. ओके ग्रेट गाइस, लिख लिया? Okay. Now listen. Effect of pressure in solid liquid equilibrium. पता है क्या? पता है क्या? जब आइस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एट टेम्परेचर इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर equilibrium will tend to shift towards the region which has more density. तो अगर मैंने इसके ऊपर प्रेशर डाला तो क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट करेगा? सॉलिड आइस बने, सॉलिड लिक्विड बनेगा कि लिक्विड सॉलिड बनेगा? सॉलिड बनेगा। Liquid solid बनाया. एक बात बताओ, कभी ठंडा पानी पिया है बर्फ डाल के? Yes, sir. तो बर्फ जो है ना, जैसे तुम बर्फ डालते होगे पानी के अंदर तो बर्फ ना नीचे डूब जाती होगी, राइट? नहीं सर, फ्लोट कर. अरे कैसी बात कर रहे हो यार? बर्फ जो है वो ज्यादा डेंस है ना लिक्विड से, तुम ही तो कह रहे हो। तुमने कहा ना बर्फ भारी है लिक्विड से, पानी से, तो अगर बर्फ डालेंगे पानी के ऊपर तो क्या होगा? बर्फ तो डूब जाएगी, करेक्ट? Yes, sir. डूबती है। Thanks, sir.
नहीं डूबती ना, तो गलत कौन, बर्फ की तुम? मैं सर, हाँ जी। मैं तो चक्कर क्या है, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर ना अनयूजुअल बिहेवियर होता है, जिसमें ना सॉलिड पार्ट कम डेंसर होता है लिक्विड पार्ट से। अगर सोचो ना, अगर बर्फ जो है वो पानी से ज़्यादा भारी होगी, तो जितनी भी ग्लेशियर्स के अंदर जो आइस जमी हुई होती है, तो वो तो नीचे डूब जानी चाहिए ना। तो मतलब अब तक तो सारा पानी जम जाना चाहिए था, राइट? तो मतलब कोई मछली तो होती नहीं अभी तक, और हम भी जिंदा नहीं रहते, राइट? हम जिंदा है क्योंकि बर्फ है ना, वो हल्की है पानी से। अगर पानी से भारी होती वो बेचारी डूब जाती, और हम भी डूब जाते, राइट? यस सर, तो कुछ कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना उनका सॉलिड पार्ट ज्यादा हल्का होता है लिक्विड पार्ट से। वन ऑफ द सॉलिड इज लिक्विड वाटर। एच वाटर के केस के अंदर उसका जो आइस पार्ट है ना वो ज्यादा हल्का होता है। तो अगर तुमने कभी बर्फ खाई है, हैव यू एवर कभी बर्फ को दांतों के बीच में रख के उसको प्रेशर डाला है क्या? हाँ सर हाँ। हाँ, अगर बर्फ को दांतों के बीच में ये रख के प्रेशर डाला है क्या? तो जब प्रेशर डालते ये होंगे तो उसका जो लिक्विफिकेशन, जो उसका मेल्टिंग होता है, वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, राइट? अभी इतना तो नोटिस किया होगा एज अ स्टूडेंट और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कि अगर तुम बर्फ खा रहे हो तो उसका मेल्टिंग ज्यादा होता है अगर दांतों के बीच में उसको दबाते हो तो। यस सर, तो अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर डालूंगा, तो जो से इक्विलिब्रियम है वो इस जगह शिफ्ट करेगा जहां पे डेंसिटी। ज्यादा है, तो कहाँ पे किसकी डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की सॉलिड की, इस केस के अंदर? लिक्विड, तो मेल्टिंग टेक्स प्लेस। गेटिंग इट? यस सर, तो कॉमन सेंस लगाते हैं ना, इफ प्रेशर इंक्रीजेस तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। सॉलिड आइस और वाटर सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? और अगर मैं नॉर्मल लिक्विड और सॉलिड की बात करूं, जहां पे सॉलिड पार्ट ज्यादा डेंसर होता है, उसका लिए अलग होगा। वेयर सॉलिड इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब जितने भी सॉलिड्स होते हैं ना वो भारी होते हैं लिक्विड से, वाटर को छोड़ के। और काफी कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि अपने लिक्विड से हल्के होते हैं, वो कौन से बता दूंगा। बट पहले चक्कर क्या है, दोनों अलग अलग केसेस हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, फ्रीजिंग होगा कि लिक्विड मेल्टिंग होगा? freezing, हाँ, फ्रीजिंग होगा। यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ाया तो क्या हो रहा है, लिक्विफिकेशन, मेल्टिंग। मेल्टिंग लिक्विफिकेशन तो गैसेस के लिए बोलते हैं, मेल्टिंग, ठीक है? अच्छा, मेल्टिंग कब होता है? जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो या टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम हो? ज्यादा बढ़ेगा। ज्यादा, वेरी गुड। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, तुमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ा दिया तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग बन रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, मतलब लिक्विड बन रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर लिक्विड बन रहा है तो उसका खुद का नया वाला मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? ये क्या बोल दिया सर, इतना सब कुछ कैसे प्रोसेस करेंगे इकट्ठे? नहीं, सुनो दोबारा। आइस को वाटर के अंदर डाला, करेक्ट? मतलब वाइट आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अभी वो किस टेम्परेचर पे फिलहाल? 0 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। तुमने प्रेशर तुमने प्रेशर बढ़ाया, मेल्टिंग हो गया, राइट? और यस सर। तुम लोग ये कह रहे हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग हो रहा है, राइट? तो कोई भी चीज मेल्ट कब करती है, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट गिवन टेम्परेचर से क्या होता है, ज्यादा। भूमू अगर ज्यादा होगा तो। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग का मतलब क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है या कम है? अबे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस अब मेल्ट कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था, पहले इक्विलिब्रियम था। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट कर रहा है, तो मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा कि ऊपर होगा? ऊपर।
नीचे। नीचे। वो कहाँ है जो अभी आंसर दे रहा था? वापस आ। नहीं सर, पर सर ऊपर रहेगा ना। सुनना मेरे लाल पीले हरे नीले, 2 मिनट रुक तो जा। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम है। क्या हो रहा है? मेल्टिंग। मेल्टिंग हो रहा है। अगर नॉर्मली सोचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका? 0 डिग्री। अच्छा, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर रखूंगा तो क्या मेल्टिंग होगा? नहीं। नो सर। ऊपर रखूंगा तो मेल्टिंग होगा? यस। यस सर। वेरी गुड। अब ना टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? अब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो आइस है ना वो मेल्ट कर रहा है, तो मतलब आइस का जो नया मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा कि ऊपर होगा? नीचे। हाँ, अगर ये नीचे होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस इस मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हो गया ना? यस सर। कहाँ गया वो? वापस आ। तू कहाँ है? हाँ सर, सोच रहा हूँ। अभी भी सोच रहा है? एक बात बता, 10 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट करेगा कि सॉलिडिफिकेशन होगा? मेल्ट। मेल्ट करेगा। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। आएगा बता, आइस का ना नया मेल्टिंग पॉइंट -10 हो गया। कितना हो गया? -10। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट करेगा कि सॉलिडिफाई होगा? मेल्ट। हाँ, तो बदतमीज, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग हो रही है तो जो नया मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हुआ कि ऊपर हुआ? अच्छा, ओके। समझा? हाँ। हाँ, तो इस केस में क्या होगा? अगर प्रेशर बढ़ाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। एग्रीड? और अगर प्रेशर कम करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। इधर जहां पे डेंसिटी सॉलिड का ज्यादा है, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है? फ्रीजिंग हो रहा है कि मेल्टिंग हो रहा है इस केस में? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। तो जनरली सॉलिड का पार्ट है ना, सॉलिड फेस ज्यादा डेंसर होता है लिक्विड फेस से, तो फ्रीजिंग हो रहा है। तो अगर फ्रीजिंग हो रहा है तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि वो जो गिवन टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट से कम हो जाएगा, तो फिर सॉलिडिफिकेशन होगा। और प्रेशर कम करोगे तो क्या हो जाएगा? मेल्टिंग। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज। ओए, समझ में आई बात? हाँ सर। गुड। चले आगे। ए घूमू, एक बार बताओ, क्या कहते हैं उसको? अरे वो जो वो एडवेंचर स्पोर्ट होता है, अरे जिसमें तुम स्लेज पहन के आइस पे खड़े होते हो, और क्या कहते हैं उसको? स्कीइंग। स्कीइंग, हाँ। जब बेटा एक बार बताओ, स्की स्लेज पहन के तुम अगर पैरों पे खड़े होते हो आइस के ऊपर, तो फिसलते हो ना? हाँ। पता है क्यों? जहां तुम खड़े होते हो वहां पे प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। हाँ, तो आइस क्या होगा? मेल्ट। मेल्ट। हाँ, तो तुम्हारे आइस और तुम्हारे स्लेज के बीच में जो वो होगा, लिक्विड फॉर्मेशन होगा। यस। और लिक्विड का फ्रिक्शन क्या रहता है? कम रहता है। नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। तो तुम क्या करते हो? स्लाइड। स्लाइड। हाँ, समझे? सर मतलब इसलिए जब आइस क्यूब को हाथ में पकड़ते हैं तो ज्यादा मेल्ट होता है। हाँ, अगर हाथ में पकड़ के तो प्रेस करेगा तो ज्यादा मेल्ट होगा, अगर हाथ में रखेगा तो ऐसा नहीं, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर हाई है गरे। हाँ। तो दोनों अलग अलग केस हैं। अगर हाथ में रखा है तो मेल्ट करेगा ही करेगा, अगर उसको दबाएगा तो जल्दी मेल्ट करेगा। गेटिंग इट? यस। हाँ। हाँ, डन। क्या? तो हाँ। हाँ सर। अच्छा, लिसन लिसन, देर आर
ओनली खुशी, हाँ इतना ठीक है। थोड़ा और थोड़ा। ओके, इतना ठीक है। हाँ सर, हो गया। चलो चले नीचे चले। हाँ सर। हाँ, देर आर ओनली 3 elements in inorganic chemistry or in periodic table. क्या periodic table? In chemistry. क्या chemistry? In nature, where the solid part is less denser than liquid part. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो बताओ ना, कौन कौन से एलिमेंट्स जिनका सॉलिड पार्ट लिक्विड पार्ट से हल्का होता है? वाटर। एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। ये तुम 11वीं कक्षा के छात्र हो। वाटर इज एन एलिमेंट और कंपाउंड। Compound. हाँ तो मैंने क्या बोला इधर? देखो 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 क्या लिखा है, स्पेलिंग। एलिमेंट। हाँ दिख रहा है। यस सर। तो मुझे बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स? गैलियम, जर्मेनियम, बिस्मथ। ये ऐसे 3 एलिमेंट है जिनका सॉलिड पार्ट उनके लिक्विड पार्ट से हल्का होता है। हाँ समझा। मगर अगर मतलब अगर गैलियम सॉलिड इक्विलिब्रियम में गैलियम लिक्विड के, तो ऑब्वियसली अपने मेल्टिंग पॉइंट पर ही होगा। अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? लिक्विड बनेगा। अगर कॉपर सॉलिड कॉपर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे, तो ये खुद के मेल्टिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा ताकि दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो। अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अंडरस्टूड? तो अगली बार कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना और ये बोला कि सर हमें पता नहीं था, डेटा नहीं दे रखा था, तो उल्टा लटका दूंगा। गेटिंग इट? यस सर। कूल। चले आगे। Yes. चलो ग्रेट। चलो नाउ नेक्स्ट, another example of solid liquid equilibrium. Dissolution of salt slash sugar in water, or dissolution of anything in water, right? तो let's say एक काम करते हैं या I'll take a glass of water. क्या लेते हैं? Glass of water. हम्म, मैंने क्या किया, इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर ना 1 टेबल स्पून C12H22O11 डाला, मतलब शुगर। हाँ शुगर डाल दिया। ठीक है। नाउ व्हेन द शुगर कम्स इनसाइड दिस वाटर, यू स्टर इट, व्हाट विल हैपन? इट विल गेट डिसॉल्व। यस। ओके, यू जस्ट मिक्स इट, इट विल गेट डिसॉल्व। जब पूरा डिसोल्यूशन हो गया, तुमने और शुगर डाल दिया, फिर से तुम मिक्स करोगे, फिर क्या होगा?
तो और तुमने शुगर डाला, मिक्स किया, इधर मिक्स किया, तो तुम्हारा सॉल्यूशन बन गया मीठा सॉल्यूशन, राइट यस राइट। दोबारा से तुमने क्या किया, और शुगर डाल दिया, फिर से मिक्स किया, फिर से डिजोल्व हो गया। चैन तो है नहीं तुमको, तुमने एक और चम्मच डाल दिया। अब चम्मच हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहो, तो पूरा डिजोल्व होगा? No, नो sir. सर। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे कुछ सॉलिड पार्ट नीचे सेटल हो जाएगा, राइट। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? सैचुरेशन One point. सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं इस बाउंड्री को देखूं जो कि शुगर और वाटर के बीच में है, ये वाला बाउंड्री, ठीक है, ये हो गया शुगर। यहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स हैं C6H12O6, C12H22O11, शुगर के पार्टिकल्स हैं ऐसा पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो सराउंडेड है, दैट इज सराउंडेड बाय योर शुगर सॉल्यूशन। गेटिंग इट? अब सैचुरेशन के अंदर क्या होता है, जितना भी वाटर अवेलेबल होता है ना डिसोल्यूशन के लिए, वो ऑलरेडी शुगर पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होता है। गेटिंग इट? ये शुगर पार्टिकल है, इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। अगेन शुगर पार्टिकल है, तो मतलब जितने भी शुगर पार्टिकल्स हैं इट विल बी सैचुरेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो क्या कोई वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है क्या? नो नो सर। नाउ अंडरस्टैंड होता क्या है, ये जो शुगर पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पर है, सरफेस पे ध्यान देना, ये फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। ये फोर्सेस क्या बैलेंस होंगे क्या, जो सरफेस में मॉलिक्यूल है क्या? नहीं। इट इज लाइक टूवर्ड्स डाउन इस साइड पे, करेक्ट? यस सर। तो होगा क्या, ये जो शुगर पार्टिकल है ना ये वाला, ये चाहता है यार कोई शुगर पार्टिकल इधर आ जाए ताकि जो फोर्सेस है ना क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो होगा क्या, ये जो शुगर पार्टिकल है, ये शुगर पार्टिकल, ठीक है, ये शुगर पार्टिकल को ना ये अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये शुगर पार्टिकल सरफेस पे अट्रैक्ट हुआ, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? अरे शुगर पार्टिकल यहां से निकल के सरफेस पे चला गया, सॉलिड बन गया, राइट। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएंगे। तो ये फ्री वाले वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक और शुगर अट्रैक्ट कर लेंगे। गेटिंग इट? हाँ। तो सैचुरेशन के अंदर क्या होगा, शुगर पार्टिकल, देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम अगेन। इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे शुगर के जो पार्टिकल है ना एक्वस सॉल्यूशन से सॉलिड बन रहे हैं, और सॉलिड के जो शुगर पार्टिकल्स है ना वो वापस से एक्वस सॉल्यूशन में जा रहे हैं। तो शैल आई से दैट रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। यस सर। एक्वस से सॉलिड बनना प्रेसिपिटेट, सॉलिड से एक्वस बनना डिसोल्यूशन, राइट। तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट? Yes, sir. ग्रेट, सो प्राउड ऑफ यू। आगे चले। जब ये जो ऑलरेडी सराउंडेड है वाटर मॉलिक्यूल से, अगर वो शुगर मॉलिक्यूल उधर गया तो उसको उधर जब वो शुगर से अटैच होगा तो बाकी जो साइड जो उधर H2O मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते। एक बात बता, सॉलिड सॉलिड के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, सॉलिड लिक्विड के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा? सॉलिड सॉलिड। तो वो जो सॉलिड पार्ट है अगर वो सॉलिड शुगर को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर वो एक्वस लेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा होगा? सॉलिड सॉलिड। हाँ। समझा? यस। अंडरस्टूड दैट पॉइंट? यस। चलो ग्रेट, चले आगे। So shall I say that at saturation point there exist
a dynamic equilibrium between the dissolved salt particles, salt slash sugar particles, and the undissolved precipitate particles, at which the rate of dissolution becomes what? Equal to the rate of precipitation. Rate of precipitation. बात समझ में आई? ऊपर करूं? इतना काफी है. बता दो, ऊपर करूं? इतना काफी है. फिर इधर ही रहने दो. हो गया. गुड. डन गाइस? Yes, sir. चलो. चलो. नाउ अच्छा, prove that there exists a dynamic equilibrium एक काम करो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लो. क्या लोगे? Saturated solution. सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन. ठीक है. यहाँ पे क्या है? अनडिजॉल्व्ड C12H22O11. कोई डाउट? डायनेमिक नेचर का मतलब है कि यार अभी भी ना ये सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में जा रहे हैं और लिक्विड के अंदर जो शुगर पार्टिकल्स है वो वापस आ रहे हैं. एग्रीड? Yes, sir. यही हो रहा है ना. इसे Yes, sir. डायनेमिक कहेंगे ना. इवन दो यू गॉट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद फर्दर डिसोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, राइट? Yes. तो जितने भी पार्टिकल्स हैं लिक्विड के अंदर दे आर फिक्स्ड, मतलब द अमाउंट इज कांस्टेंट बट येट द अमाउंट द sugar particle are exchanging each other's position, right? Yes, sir. अगर ऐसा है तो अगर डायनेमिक नहीं होता, अगर इक्विलिब्रियम डायनेमिक नहीं होता तो एक बार सैचुरेशन के बाद क्या ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर जाता या ये वाला मॉलिक्यूल वापस आता? No, sir. नहीं नहीं ना. तो ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाता, ये वाला मॉलिक्यूल वापस नहीं आता, मतलब स्टैटिक हो जाता. चीजें क्या हो जाती? Static. static अब मैंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव शुगर लिया. क्या लिया? रेडियो एक्टिव शुगर का मतलब नहीं है तुम्हें कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. सीन क्या है? C12H22O11. यहाँ 16 है, मैंने O18 लिया, आइसोटोप लिया ऑक्सीजन का. ठीक है.
O18 जो होता है ना वो रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। मतलब ये ना कुछ रेडिएशंस देता है। क्या देता है? रेडिएशन। रेडिएशन। रेडिएशन तुम्हारा अल्फा रेडिएशन भी हो सकता है, बीटा रेडिएशन भी हो सकता है, और गामा रेडिएशन भी हो सकता है। रेडिएशन देता है, इसलिए उसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं, बिकॉज O18 की टेंडेंसी होती है रेडिएशन देने की। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, मतलब जहां पे O18 होगा वो सब्सटेंस रेडियो एक्टिव हो गया। करेक्ट? यस तो मैंने क्या किया, मैंने ना शुगर डाल दिया सैचुरेशन पे, C12H22O11, वो भी कौन सा ऑक्सीजन जिसके अंदर 18 है। जब मैंने सॉलिड शुगर डाला तो सॉलिड शुगर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। करेक्ट? यस सर। यस पता है क्या, अगर इक्विलिब्रियम स्टैटिक होता तो क्या ये रेडियो एक्टिव शुगर पानी के अंदर जाता क्या? अरे कोई रेडियो नो एक्टिव सर। शुगर यहाँ आता क्या अगर डायनेमिक नहीं होता? तो स्टैटिक होता, रुक जाता। तो शुगर डालने के बाद क्या शुगर पानी के अंदर जाता क्या सैचुरेशन कंडीशन पे? नहीं। नहीं। अगर डायनेमिक है तो क्या होगा, यहाँ से जो रेडियो एक्टिव शुगर है ना वो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी बेटा? सॉल्वेंट में जाएगी। और जो नॉन रेडियो एक्टिव शुगर है वो कहाँ आएगी? वापस। राइट? तो नॉन यस रेडियो सर। एक्टिव शुगर इसके अंदर वापस आ रही है, और कुछ रेडियो एक्टिव शुगर वाटर के अंदर जा रही है। जैसे ही वाटर के अंदर जाएगी तो तुम्हारा सॉल्यूशन रेडियो एक्टिव हो जाएगा। यस सर। जैसे ही सॉल्यूशन रेडियो एक्टिव हुआ तो तुमको पता लग गया कि यार सैचुरेशन में भी शुगर पार्टिकल जो तुमने सॉलिड के अंदर डाले थे वो वाटर के अंदर जा रहे हैं। मतलब इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आई? यस। यस सर। तो on adding the radioactive sugar at saturation point, the solution becomes radioactive. It implies that, ए इम्प्लाई की स्पेलिंग क्या होती है? IMPLY ना? IMPLI। यस सर। IMPLIS वो इम्प्लाइज नहीं, इम्प्लाई। IMPLY। हाँ, imply that there exist dynamic equilibrium and still sugar particles are getting exchanged between solid and aqueous phase. Understood? Yes, sir. बेटा अब इसको लिख लो। अरे क्या हो गया, 7:15 बज गए क्या? हाँ, यस सर। 1 सेकेंड। हमने 5:45 को स्टार्ट किया था या 6:15 को स्टार्ट किया था? 5:45 को स्टार्ट किया था क्योंकि फिजिक्स का 5:30 को खत्म होता। टाइम जल्दी चला गया नहीं आज, मजाक मजाक में। ओके। या आज भी जल्दी खत्म हो गया। ओके गाइस, टेक केयर, है ना? मस्ती करो।
बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, Bye, sir. take care, Thank you, sir. Bye. बाय बाय बाय।